यूजीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार अंग्रेज की नीति पे आज तक जो भी सरकारें आई देश के अंदर, वो अंग्रेज के द्वारा जो बनाई गई संविधान थी 1931 के जनगणना के आधार पर 1934 में जो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी, उसी नीति को देश आज़ाद होने के बाद सारी सरकारें की। जब जब दिल्ली सल्तनत पे अस्थिरता की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि वो अभी पूर्ण मेजोरिटी में नहीं है, 240 पे है, तो इसलिए देश के अंदर अघोषित युद्ध की स्थिति निर्मित करके वो टेस्टिंग ले रहे हैं, फूट डालो और राज करो। इससे उनको राज आगामी में हमको ऐसा लगता है कि मिलने वाला नहीं है, कारण कि यह देश आध्यात्मिक देश रहा है, ऋषि महर्षि और कृषि प्रधान देश रहा है, नहीं कि अंग्रेजों का देश रहा है जो अंग्रेज की पॉलिसी आज ये चला रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तो इस पे स्टे लगा दिया है, फिर क्यों इसका विरोध कर? अरे कोर्ट की बात ये मानते कहाँ हैं? कोर्ट की बात यदि माने होते तो कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। इस देश में कोर्ट बड़ा है कि कार्यपालिका बड़ा है या विधायिका बड़ा है, इसका स्पष्ट पता देश की जनता को नहीं है, न मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जो सरकारें हैं केंद्र में बैठी हुई, समय समय पे पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार भी एक बिल ला करके और कोर्ट के आदेश को डिसोबे कर देती है, उसके खिलाफ में बिल ले आती है। अभी कहाँ कोई बिल आया है ऐसा कुछ? अरे अभी हम तो आपको स्मरण करा रहे हैं महोदय कि पूर्ववर्ती सरकार बिल आया नहीं। क्या आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा? मैं आपको बता रहा हूँ, न्यायालय पे भरोसा है या नहीं? न्यायालय पे क्या आप लोग? अरे इस देश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। न्यायालय की बात सरकार नहीं सुनती है, सरकार की बात न्यायालय नहीं सुन रही है। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? अब सभी लोगों की इच्छा रहेगी तो जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह। परिचय अपना दे दीजिए, किस पोस्ट पे आप? मैं अभी वर्तमान में किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। पूर्व में भाजपा का जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का रहा, व्यापार मंडल का अध्यक्ष बख्तियारपुर का रहा। वर्तमान में राजनीतिक दलों की जो नीति गतिविधि है, जिसके चलते मैं सारे पद से मुक्त हूँ और मैं आज घोषणा करता हूँ कि भाजपा के आजीवन सदस्यता से परित्याग करता हूँ। कानून वापस लो। विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने तो इस कानून पे भी रोक लगाई है। इस पे किसी भी तरीके का प्रावधान या कोई बिल लाने की कोई बात नहीं कही है। माननीय अदालत ने इस पे रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे रोक लगाया गया है। इस कानून को लाने वाले की एजुकेशन लेवल आप पता करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं और उनका एजुकेशन लेवल पता करवा लीजिए। वहाँ जो बैठे इंसान हैं वो बुद्धिजीवी हैं, उनका हाई मेरिटोरियस है, लेकिन इस कानून को लाने वाले लोग राजनीतिक द्वेष से भरे पूरे हैं। राजनीति शिक्षा के मंदिर में नहीं चलेगा, कभी नहीं चला है, न चलने देंगे। शिक्षा का मंदिर सभी समाज के लिए होता है। सब समाज हमारा लोकतांत्रिक देश में बराबर है, हमें बराबर का अधिकार चाहिए। किसी जाति विशेष का हनन हमें नहीं चाहिए, किसी जाति विशेष के अधिकार का हनन कदापि भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये विरोध जारी रहेगा? ये विरोध राजस्थान से लेकर के पटना, आप बिहार की राजधानी में विरोध हो रहा है, और यदि इसमें संशोधन नहीं होता है, इसे वापस नहीं लिया जाता है, तो यह आंदोलन देशव्यापी करेंगे, देशव्यापी होगा। और जो ये कानून को लाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काला झंडा दिखाने का हम लोग काम करेंगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो। शशिकांत सिंह, मैं स्वर्ण समाज का लड़का हूं और स्वर्णों की बात करता हूं, और कहें तो सर्व समाज की बात करता हूं। आज दुर्भाग्य है कि हिंदुवादी देश में, सनातन देश में मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वर्णों की बात करनी पड़ रही है। जहां अधिकार का हनन होगा वहां हम खरा आपको मिलेंगे।